अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बना रही हूँ। जो कि मैं सिंगल लेयर ही लूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा वाला सिल्की थ्रेड है, बारीक वाला नहीं है। अगर बारीक वाला हो तो मैं अमूमन 2 टाइम सिल्की थ्रेड लेयर्स यूज़ करती हूँ, तो उससे हमें आसानी हो जाती है बनाने में। ये थोड़ा सा मोटा वाला है तो इससे हमें 1 टाइम ही लेना ठीक होगा। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। आज के इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन नॉट के साथ। नॉट लेने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे एज़ यूजुअल सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से हमने अटैच कर लिया इसको, और साथ ही मुझे 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन डबल क्रोशे लेना है इसकी इसी स्पेस में, जो कि सिंगल क्रोशे की स्पेस है हमारी। डबल क्रोशे कुछ इस तरह से, फिर से 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन प्लस डबल क्रोशे। अब की बार हमें डबल क्रोशे लेना है, ये जो पिछले वाले डबल क्रोशे की गैप में, सेंटर वाले गैप में लेना है डबल क्रोशे। एक बार फिर से 3 चेन 1 2 3 डबल क्रोशे पिछले वाले की गैप में। हमें ये 5 टाइम बनाना है। 1 2 3 चेन के साथ डबल क्रोशे उससे पिछले वाले के गैप में। 4 टाइम हो गया। एक बार फिर से बनेगा 1 2 3 डबल क्रोशे उसके पिछले वाले के गैप में। कुछ इस तरह से ये हमारा चेन, ये हमारी रो बन जाएगी। हाँ, लेकिन हम इसको हमने अटैच करना है अपने फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरह से, इस तरह के डिस्टेंस से। ये हमारा राउंड सर्कल, हाफ सर्कल वाला फ्लावर बनेगा 5 पेटल्स के साथ। और डिस्टेंस आपने डिसाइड कर लेना है कि आपको कितना डिस्टेंस चाहिए और कितने पे ये सही बनता है। अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे तो भी ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, और कम से भी ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। सिंगल क्रोशे कर देना है इसको इसके डिस्टेंस पे। अगर आपको डिस्टेंस लेने में कोई मसला होता है तो आप सबसे पहले वाले डिस्टेंस के हिसाब से हम इसको निशान लगा सकते हैं, किसी भी कलर से, मार्क से, किसी भी तरह से हम इसका मार्क लगा सकते हैं और उसी के हिसाब से हम नेक्स्ट बना सकते हैं। और आप इसके लिए बेस रो भी बना सकते हैं अगर आपको डिस्टेंस में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अच्छा, इसको सिंगल क्रोशे करने के बाद ही हमने एक बार फिर से सिंगल क्रोशे लेना है नेक्स्ट फ्लावर के लिए। कुछ इस तरह से 3 चेन डबल क्रोशे ये इस सिंगल क्रोशे की गैप में। 1 2 3 चेन डबल क्रोशे इसके लास्ट वाले पीछे वाले के गैप में। 1 2 3 चेन डबल क्रोशे 1 2 3 और डबल क्रोशे 5 टाइम बनाना है हमें इसे। 1 2 3 प्लस डबल क्रोशे 5 टाइम कंप्लीट हो गया है हमारा। तो हमें इसको इसके सेम गैप के ऊपर ही अटैच करना है जो कि हमने फर्स्ट टाइम में गैप लिया था। आप देखिए, अगर आप यहाँ पे गैप कम ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी सारी लुक चेंज हो जाएगी और ख़राब हो जाएगा ये डिज़ाइन, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और अच्छा नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। साथ ही सिंगल क्रोशे अगले वाले फ्लावर के लिए एक बार फिर से मैं बना के दिखाऊंगी आपको, ताकि फिर से समझ में आ सके आसानी से आपको। 3 चेन
डबल क्रोशे, ये वाली सिंगल क्रोशे की स्पेस में 1 2 3 डबल क्रोशे, ये जो हमने फर्स्ट पे बनाया था डबल क्रोशे उसकी स्पेस में 1 2 3 डबल क्रोशे, उससे पिछले वाले की स्पेस में बनाएंगे 3 टाइम हो गया, हमें ये 5 टाइम बनाना है। फाइव टाइम के बाद हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और हम इसी मेथड को रिपीट करते हुए हम अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। कुछ इस तरह से, ये जहाँ पे हमारी ये डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाता है तो फिर इस तरह से दिखेगा। हम इसके डिस्टेंस को बराबर करेंगे तो ही ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। आप इस बात को ठीक से समझ गए होंगे। इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लेंथ और बनाई है और सेम डिस्टेंस के साथ बनाई है, तभी ये बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।